वेलकम बैक। रशिया और यूक्रेन के मैटर पे दो तीन बातें हैं जो चल रही है। पहली बात तो ये कि क्या ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। तो अगर बिल्कुल क्लियरली मैं अपना ओपिनियन बता दूँ तो वर्ल्ड वॉर नहीं बनने वाला, और ये ओपिनियन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन के बाद का फैक्ट है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर बनने के लिए आपको एक ऐसे देश के साथ लड़ना पड़ता है जिसमें हिम्मत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो इंडिया बहुत आसानी से पाकिस्तान को कभी भी हड़का सकता था कहीं पे भी। ये एक फैक्ट है। इंडिया रुका हुआ है या इंडिया थोड़ा सा संयम बरतता है क्योंकि न्यूक्लियर वेपनरी है। और इंडिया ही नहीं, दुनिया के देश के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, वहाँ पर ये होता ही है, थोड़ा सा संयम आपको बरतना पड़ता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें सारे देश आपस में गुट बना लेंगे। कोई कुछ देश को इधर जाना पड़ेगा, कुछ देश को इधर जाना पड़ेगा। और वो अगर होता है तो वो पहली गोली चलने के साथ ही क्लियर हो जाता है कि कौन किस दिशा में बढ़ रहा है। यूक्रेन और रशिया की एक हिस्ट्री है, यूएसएसआर का ही दोनों टूटकर पार्ट बने हैं। इवन जो लैंग्वेज है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक आधा जो अल्फ़ाबेट है वही चेंज है, बाकी 100% कल्चर सेम है। इनकी काफ़ी चीज़ें सेम रही है। इवन चेरनोबिल जिसको यूएसएसआर का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था वो भी यूक्रेन में ही है। तो रेस्ट अश्योर्ड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए वर्ल्ड वॉर 3। और वेस्टर्न पावर्स के लिए, यूरोपियन पावर्स के लिए रशिया से डायरेक्ट भिड़ना यूक्रेन के इन्वेजन के लिए ये कोई फिजिबल चीज़ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या भारत को एक स्टैंड ले लेना चाहिए। मैं कल देख रहा था कि काफ़ी लोग फेसबुक पर भी बावले हुए फिर रहे हैं, ट्विटर पर भी बावले हुए फिर रहे हैं कि भारत आज एक तटस्थता में कैसे। क्यों नहीं होगा भाई भारत तटस्थ? जाके लड़ाई कर ली यूरोप से, वो रशिया से तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको डिमांड है कि भाई तुमको एग्रेशन नज़र आना चाहिए। ऐसे चलते हैं देश। एक गलती भारत पहले ही कर चुका है अमेरिका की धरती पर, अब की बार ट्रम्प सरकार बोल के। दूसरे देशों की राजनीति में तब तक नहीं उलझना चाहिए जब तक कि आप पर ना आ जाए डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, रशिया 1971 में, मतलब ये मान लो कि जैसे कॉलेज में सीनियर जूनियर के कंधे पे हाथ रख देता ना, जिससे पता चलता है इसकी रैगिंग ना लो, ये मेरा बंदा है। रशिया ने पाकिस्तान के तोड़ने पर अमेरिका के सामने खड़े होकर भारत के कंधे पे हाथ रख दिया था कि आप अपना 7th फ्लीट जो है वापस ले जाओ, अमेरिका को कहा था वो। आप जियोग्राफिकल सिचुएशन समझो, रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये काफ़ी समय से दोस्त हैं। चाइना और पाकिस्तान काफ़ी समय से दोस्त हैं। रशिया और चाइना आइडियोलॉजिकली दोस्त हैं। फिर भी रशिया ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं होने दिया अमेरिका को भारत से लड़ाई के लिए। ठीक इसी तरह जब 370 हटाया तब भी रशिया ने विश्व में सबके सामने ये कहा था कि ये भारत का इंटरनल सॉवरेन मैटर है, इसमें ज़्यादा बकचौदी करने की जरूरत नहीं है। तो रशिया के सामने खड़े हो गए, आप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि यूक्रेन के पास ऑलरेडी वो चीज़ें नहीं है जो रशिया के पास हो सकती हैं। और उसके बाद आप रशिया के भी सपोर्ट में हमेशा खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इस समय गुटबाजी की जरूरत नहीं है यार, जब होगी तब कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई साउथ दिल्ली का लौंडा, कोई मेहरोत्रा टाइप का लड़का है वो डिमांड कर रहा है कि भारत को एक गुट चूज़ कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ना होना चाहिए। और तीसरी बात, ये इस युद्ध का होगा क्या? मोस्ट प्रॉबेबली इस युद्ध का यही होगा कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर, जो 7 से 8 दिन तो मैं ज़्यादा बोल दिए, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मैटर ख़त्म हो जाएगा। जो कीव है, यूक्रेन की राजधानी है, वो फॉल हो जाएगी। जेलेंस्की जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको जाना पड़ेगा। अमेरिका के साथ दोस्ती कम होगी यूक्रेन की, और रशिया एक डमी रूलर टाइप बंदे को बैठा देगा ये कह के कि आपका ही चुनाव बंदा है, आप ही से इलेक्ट करो। जैसे सद्दाम हुसैन जब गया था तो अमेरिका के एक बंदे को, एक डमी टाइप के बंदे को सद्दाम हुसैन के बाद बिठा दिया था और इराक की ही अदालत में सद्दाम हुसैन के खिलाफ मामला चला के फांसी दिलवा दी थी। अच्छा, ये वॉर ख़त्म कैसे होगा? ये वॉर ख़त्म ऐसे होगा कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ सीज़ फायर हो सकता है, कुछ एक एलिगेंट लेवल का या एक डिसेंट लेवल का कोई टर्म इजाद किया जा सकता है, बट सच्चाई ये है कि रशिया वापस नहीं जाएगा। एक डमी सरकार के बनने के बाद ये वॉर ख़त्म होगा। वॉर ख़त्म करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो ये कि आपके पास पैसा कितना है, दूसरी बात सामने वाला कितना मजबूत है, तीसरी बात आपके पास बंदे कितने हैं, और चौथी बात आपके पास हथियार कितने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पाँचवीं, आप कितनी लाशें देखने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में 1971 में जब हमने बांग्लादेश में ढाका में पाकिस्तानी सेना को पकड़ लिया था, उनके पास हथियार ख़त्म हो गए थे। 93,000 बंदों की लाश हम गिरा सकते थे। वो पाकिस्तान उस समय के जो जनरल थे वो, ठीक है, नियाजी, उनके माइंडसेट अलग था। लेकिन यूक्रेन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाशें देखने के लिए तैयार होगा। तीसरी बात, उनके पास हथियार भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। रशिया काफ़ी समय से इसके लिए तैयारी कर रहा था, यूक्रेन उतनी तैयारी नहीं कर पा रहा था। चौथी बात, स्टिल यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है और वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा डोमिनेंस उसका नहीं है। रशिया अमेरिका के साथ आंखों में आंखें मिला के बात करता है। अमेरिका के सामने अगर एक काउंटर फ्रंट या ब्लॉक तैयार होगा तो रशिया उसको लीड करेगा, नो डाउट। वो चाइना के कंधे पे रख के बंदूक मारे या इंडिया के कंधे पे रख के बंदूक मारे, बट वर्ल्ड पावर की आंखों में आके देखने का आज भी काम रशिया ही कर सकता है। सो रेस्ट एश्योर्ड ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा।
दूसरी बात, भारत को जो स्टैंड है इस समय वो परफेक्ट है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, यूक्रेन को सरेंडर करना ही होगा, आज नहीं तो कल, एंड विद इन मैक्सिमम 5 days। जय हिंद।